दोस्तों हरसिंगार पारिजात या नाइट फ्लावरिंग जैस्मिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत फूल होते हैं और ये बहुत ही शुभ होता है घर के लिए। तो आप देख सकते हैं सर्दियों में जब इसमें फूल आया था उसके बाद में इसमें बीज बनने के लिए छोड़ दिया था मैंने। तो प्लांट की कंडीशन धीरे धीरे इस तरह की हो गई है। तो अभी जो है इसमें कुछ ज़रूरी काम करेंगे, जैसे हार्ड प्रूनिंग करूँगी और जो रूट्स है उसको भी काटूंगी। उसके साथ में जो है अच्छी पॉटिंग मिक्स देना है इसको, ताकि इसको बहुत अच्छे से रिपोर्टिंग भी कर सके, ताकि इस प्लांट की जो ग्रोथ है ओवरऑल बहुत अच्छी हो। तो सबसे पहला जो काम है, जो मैं ब्रांच को अच्छे से कट कर रही हूँ यानी प्रूनिंग कर रही हूँ। तो आप चाहे तो इस समय हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं, मैं बिल्कुल इस समय हार्ड प्रूनिंग ही करूंगी। मेरे पास 3 प्लांट है और काफ़ी बार आप लोगों के साथ शेयर किया था। बीच में जो छोटा प्लांट देख रहे हैं इसे कटिंग से ग्रो किया था, बाकी 2 जो है वो खरीदे हुए हैं। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी है, आप देख सकते हैं। तो इसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पर शेयर है, काफ़ी सारे जो है कटिंग्स लगाने का वीडियो मैंने शेयर भी किया है आप लोगों के साथ हरसिंगार को लेकर। तो आप जाकर देख सकते हैं अगर आप बिगनर्स है तो मैं यहाँ पर हार्ड प्रूनिंग कर रही हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं हार्ड प्रूनिंग बहुत अच्छे से कर रही हूँ, ताकि प्लांट एक शेप में आ जाए। और इस वाले जो गमला है इसके अंदर बिनका के पौधे जो है कुछ एक उगे हुए हैं, उनको भी अच्छे से रिपोर्टिंग करेंगे, लेकिन वो आज के वीडियो में नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि आज का वीडियो स्पेशली हरसिंगार के लिए ही है। तो चलिए सबसे पहले गमले में से जो है हमारे प्लांट को निकालते हैं। तीनों प्लांट को सेम तरीके से ही कर रही हूँ और सेम पॉटिंग मिक्स में ही लगाऊंगी, किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं होगा। तो आप भी इस तरह से अपने हरसिंगार के पौधे को बिल्कुल सही कीजिए इस समय, ताकि आपके भी प्लांट में अच्छी ग्रोथ हो। तो विनका के पौधे को यहाँ से अलग कर रही हूँ ताकि ये भी प्लांट अच्छे से सुरक्षित रहे और इस प्लांट को भी ग्रो करूँगी। काफ़ी हेल्दी प्लांट यहाँ पर बना हुआ था। तो आप देख सकते हैं रूट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गई और यहाँ पर शायद पता नहीं चींटियों का अटैक हुआ था या फिर फंगस लगा है, मुझे इतना नहीं पता चल रहा, पर मुझे लग रहा है फंगस ही है। तो जो भी है, बट यहाँ से रूट्स वगैरह कट कर देंगे और अच्छी पॉटिंग मिक्स देंगे तो ये चीज़ सही हो जाएगी। और अगर चींटियों का भी अटैक है तो भी हम जिस तरह से पॉटिंग मिक्स बनाएंगे तो उसमें नीम की खली वगैरह मिक्स करेंगे, फंगीसाइड भी ऐड करेंगे तो वो चीज़ सही होगी। अब बात आती है कि रूट्स को कटाई करना या रूट्स प्रूनिंग करेंगे। तो इस समय जब भी आप कोई भी परमानेंट प्लांट के रूट्स को कट करें, तो जितना आपका प्लांट का रूट्स है उसका 40% आपको रखना ही है। इस चीज़ का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। 60% जो एक्स्ट्रा रूट्स है उसे आप हटा सकते हैं। कभी भी बहुत ज़्यादा रूट्स को आपको कट नहीं करना है और इसके लिए टूल्स बहुत मैटर करता है। आपके पास जो टूल्स है वो बहुत ज़्यादा धार वाला होना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि आप रूट्स को काट रहे हैं और वो बहुत इजीली नहीं कट रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपके जो टूल्स वगैरह है वो बहुत धार वाले होने चाहिए। मैं जो ये टूल्स जो यूज़ करती हूँ ये नॉर्मल लोकल शॉप से ही खरीदे हुए, तो ऑनलाइन मैं इन चीज़ों का आपको लिंक नहीं दे पाऊँगी। मैं ज़्यादातर जो चीज़ें यूज़ करती हूँ वो बहुत कम ही जो है ऑनलाइन मंगाती हूँ। मेरे यहाँ इजीली सभी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है गार्डनिंग को लेकर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो है जितनी भी रूट्स एक्स्ट्रा रूट्स है उनको हटा रही हूँ। तो बस इस तरह से मैंने हटाया है, क्योंकि वो छोटा प्लांट है, न्यू प्लांट है, तो उससे थोड़ा सा कम ही रूट्स हटाया है। और ये जो प्लांट है ये करीब 3 साल हो गए हैं इन प्लांटों को मेरे को। बाकी 2 जो प्लांट है, ये बड़ा वाला प्लांट भी ये भी 3 साल का ही है। तो ये जो है सरवाइव इजीली कर जाता है। और जो हरसिंगार का प्लांट है बहुत ज़्यादा हार्डी प्लांट है, इसे हम गमले में लगा रहे हैं, लेकिन ये जो प्लांट है बहुत बड़े ट्री जैसे हो जाते हैं। मतलब ज़मीन में अगर आप लगाएंगे तो बहुत बड़ा पेड़ होता है इसका, लेकिन हम लोग गमले में लगाते हैं और इसलिए हमें हर साल इसको जो है रूट्स को इस तरह से काट लीजिएगा, सभी को एक बॉल जैसा बना लीजिएगा शेप, ताकि वापस न्यू ग्रोथ अच्छे से हो पाए। इससे आपके प्लांट को कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आपने 40% रूट्स रखा है, अब जो मिट्टी तैयार करेंगे वो पुरानी मिट्टी में ही हम न्यूट्रिशंस मिलाएंगे। आप क्या करते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या आप पुरानी मिट्टी को ही यूज़ करते हैं या आप कहीं से जाकर नई मिट्टी लेकर आते हैं? मैं ज़्यादातर पुरानी मिट्टी ही यूज़ करती हूँ। पुरानी मिट्टी मैं बिल्कुल भी नहीं फेंकती हूँ। कोई भी मिट्टी हो, लाल मिट्टी हो चाहे ब्लैक मिट्टी हो, गमले में आई है या फिर ग्रो बैग में आई है, मैं कोई मिट्टी नहीं फेंकती हूँ।
उसी को ही कुछ इस तरह से बना लेती हूँ कि वो मिट्टी बहुत ही ज़्यादा अच्छा वर्क करने लग जाता है। यहाँ पर जो मेरी पुरानी मिट्टी है उसमें से जितनी भी रूट्स निकली है, मतलब जो प्लांट के रूट्स थे, उनको पहले अच्छे से क्लीन कीजिए। जितना आपसे हो पाए हाथों से उतना आप हटाइए। छोटा-मोटा रूट्स रहेगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है प्लांट को। वो भी धीरे-धीरे डिकम्पोज़्ड हो ही जाता है जैसे-जैसे टाइम बीतता जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से मैं इस चीज़ को कर रही हूँ। इसमें थोड़ा-सा टाइम लग जाता है लेकिन बहुत अच्छे से आप इसको कर सकते हैं थोड़ा-सा टाइम देकर। तो अच्छे से इसमें से रूट्स निकाल लीजिएगा, जितना भी एक्स्ट्रा रूट्स है या जो भी आप उनको आप इस तरह से हाथों से अच्छे से हटा सकते हैं। मतलब जितना आप मिट्टी को हिलाते रहेंगे, आपके रूट्स हाथों में आता रहेगा, जो भी रहेगा, उनको आप अच्छे से इस तरह से उठा-उठा कर साइड में किसी भी गमले में रख सकते हैं या फेंक सकते हैं बाद में भी। वैसे ये रूट्स थोड़े दिन रखने के बाद में सूखने लग जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि मैं किस तरह से यूज़ करती हूँ, जैसे रूट्स के अंदर जो मिट्टी अभी चिपकी हुई है वो धूप दिखाने के बाद में गमले में पड़ा रहेगा, सूखता रहेगा। फिर बाद में ये जो रूट्स है और निकल जाता है और बाद में इससे और जो मिट्टी है वो निकल कर आती है, तो मैं वो मिट्टी भी यूज़ लेती हूँ। तो जितनी मिट्टी है उसका 40% जितना कोकोपीट मिक्स करना होता है, उसके बाद में 40% जितना वर्मी कंपोस्ट, मेरे पास वर्मी कंपोस्ट कम है तो मैं 20% वर्मी कंपोस्ट मिक्स कर रही हूँ और 20% गोबर की जो खाद है वो, पर ये पुराना है बहुत ज़्यादा, तो इस तरह से आपको दिख रहा है। और दूसरी चीज़ आप दोनों में से कोई भी मिक्स कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है। यहाँ 200 ग्राम जितना मैंने जो है नीम की खली, 100 ग्राम जितना बोन मील और उसके साथ में 100 ग्राम जितना हॉर्न मील और उसके साथ में 100 ग्राम जितना सरसों की खली और उसके साथ में 2 चम्मच जितना साफ फंगीसाइड यहाँ पर मिक्स कर रही हूँ। क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मिट्टी रेडी हो रही है, क्योंकि 3 गमले में भरना है, उसके अकॉर्डिंग आप देख ही सकते हैं बहुत ज़्यादा मिट्टी तैयार हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पर चीज़ें भी ज़्यादा जो है दे रही हूँ। नॉर्मल अगर आप 1 गमले के लिए करेंगे तो क्वांटिटी हर चीज़ की कम करनी पड़ेगी। तो तीनों गमले में ऑलरेडी ये पुराने ही गमले में इसी में ही था। ड्रेनेज होल के ऊपर मैंने गमले के टुकड़े रख दिए हैं। अब जो हमारे लीव्स वगैरह रहता है ना, जो निकल कर आता है प्लांट से, वो मैं एक लेयर नीचे दे रही हूँ। ये भी धीरे-धीरे डिकम्पोस्ट हो जाता है और इससे भी आपके प्लांट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट ये सूखा होना चाहिए, गीला ना हो। गीला होने से कीड़े लग सकते हैं या फंगस भी लग सकता है। बस अब आप जो मिट्टी है उसे भर दीजिए, पर गमले को पूरा नहीं भरना है, थोड़ा भरिए। उसके बाद में प्लांट को सेट कर देखिए, आपका प्लांट जो है वो गमले के अंदर ही रहना चाहिए, ये ध्यान रखिए। और मिट्टी को भी आपको ऊपर से कम 1 इंच जितना खाली रखना है पानी वगैरह देने के लिए, खाद वगैरह देने के लिए। तो इसी तरीके से मैं दोनों प्लांट और जो है अपने गमले में सेट कर रही हूँ। इस तरह से अगर आप मिट्टी बनाएंगे, पॉटिंग मिक्स बनाएंगे, एक तो ये काफ़ी ज़्यादा वेल ड्रेन होता है, दूसरी चीज़ इसमें न्यूट्रिशंस की कोई कमी नहीं होती है। काफ़ी लोग बोलते हैं हमारे प्लांट में फूल नहीं आते हैं, बट मैंने जहाँ तक देखा है, इस तरह की पॉटिंग मिक्स अगर आप दे रहे हैं और महीने में आप जो है सीज़न से पहले जो है न्यूट्रिशंस वगैरह टाइम पर दे रहे अपने प्लांट को, तो आपके प्लांट में फूल आने से कोई रोक नहीं सकता है। और उसका जो है मेरे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो बहुत ज़्यादा है हर श्रृंगार को लेकर, आप जाकर के देख सकते हैं। और इसी तरीके से ही रिपोर्टिंग कीजिए, अच्छे से वाटर दीजिए। और अभी जितना टेम्परेचर है इसमें इनको जो है सेमी शेड में भी रखने की ज़रूरत नहीं है, इतना टेम्परेचर आपका प्लांट इस समय सह पाएगा। लेकिन अगर आप अप्रैल में देखकर अगर करेंगे इस वीडियो को, तो उस समय सेमी शेड में रखना पड़ेगा आपके प्लांट को। तो बस यही था आज का वीडियो। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल बटन पर भी प्रेस करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ।